चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में महीनों से चल रहे गतिरोध के बीच भारत ने अपने सैन्य बलों को 15 दिनों के बड़े युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद स्टॉक करने को कहा है। संभावना है कि सैन्य उपकरण और गोला बारूद स्थानीय और विदेशी स्रोतों से खरीद सकते हैं और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा सकते हैं। इसके पहले सैन्य बल 10 दिनों तक के युद्ध के बराबर हथियार और गोला बारूद संग्रह करते रहे हैं, लेकिन इस बार न्यूनतम 15 दिनों के लेवल पर कर दिया गया है ताकि चीन और पाकिस्तान की ओर से दो फ्रंट पर युद्ध की स्थिति में सैन्य बल तैयार रहे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दुश्मन से 15 दिनों के गहन युद्ध के बराबर कुछ वेपन सिस्टम और गोला बारूद इकट्ठा किए जा रहे हैं। स्टॉकिंग अब 10 लेवल से बढ़ाकर 15 लेवल पर कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि सैन्य बलों की स्टॉकिंग बढ़ाने की अनुमति कुछ वक्त पहले मिली थी। कुछ साल पहले ऑथराइजेशन के तहत सैन्य बलों को 40 दिनों के लिए युद्ध के लिए हथियार गोला बारूद रखने की अनुमति मिली थी, लेकिन बाद में हथियारों के संग्रहण की समस्याओं और युद्ध वगैरह की बदलती स्थिति को देखते हुए इसे 10 दिनों तक के लिए कर दिया गया। उरी हमले के बाद ये महसूस किया गया कि हमारे वॉर वेस्टेज स्रोत का स्टॉक काफी कम है, जिसके बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मंत्रालय ने थल, जल और वायु सेना की वित्तीय क्षमता को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया। तीनों सेवा बलों को यह भी आपात वित्तीय शक्ति दी गई। कोई युद्ध लड़ने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। सैन्य बलों ने पिछले कुछ वक्त में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कई बार हथियार, मिसाइल, उपकरण और वेपन सिस्टम खरीदे हैं। सूत्रों का कहना है कि ग्राउंड पर तैनात जवानों की चिंता को कम करने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइल, तोपों और टैंकों के लिए गोला बारूद खरीदे गए हैं। भारत चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में गतिरोध झेल रहा है। इस सेक्टर में चीन ने कई जगहों पर घुसपैठ की है और एलएसी पर पड़ोसी देश कई बार यथास्थिति बदलने की कोशिश भी कर चुका है। यानी कुल मिलाकर भारतीय सेना ने इस हिसाब से तैयारी की है कि अगर जरूरत पड़े तो भारत और पाकिस्तान को एक साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उसी के लिहाज से पूरी तैयारी की जा रही है।